आगे मेरे हिसाब से ठीक है क्या जल्दी से बैठ जाओ ये जल्दी से यात्रा शुरू करते हैं बहुत ही प्यारी छोटी सी यात्रा वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है सभी को कहाँ से चल रहा था टॉपिक सॉल्यूशन के अंदर टॉपिक कहाँ था हो गया अपना सॉल्यूशन के अंदर विलेन के अंदर बात कर रहे थे अपन डॉल्टन फ्लो चल रहा है अपना डॉल्टन फ्लो किसके समझ में नहीं आया बेटा अच्छा और क्या डॉल्टन ने समझ में आ गया आपको समझना आ गया ठंडा क्या होता है डॉल्टन का नियम बस ऐसे ही है देख ले अच्छे से देख ले दिख गया बताओ जल्दी से आर के लिए क्या कॉपी बंद कर लो हाँ बताओ वैल्यू आर के लिए 0.021 कहाँ से आगे स्टैंड अप क्या नाम है इस बारे का करिश्मा कपूर स्टैंड अप बताइए डॉल्टन का नियम क्या बोलता है क्या है? एक एक सब ले आओ इधर बैठ जाओ गेट को डालो वहां से फिर तो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बताओ डॉल्टन का नियम क्या है और अदर केस में क्या होता है आपके लिए क्या क्या होता है हाँ डॉल्टन का नियम किसका नियम भाई डॉल्टन का नियम कुछ नहीं बोलता क्या बोलता है डॉल्टन फ्लो
डॉल्टन रूल क्या बोलता है डीआर? डॉल्टन का नियम ये बोलता है कि अगर आप क्या लो भैया जी, दो केस ले लो, क्या ले लो, दो से ज्यादा ले सकते हो, कितनी, वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, क्या एक्यूरेसी। तो जो टोटल प्रेशर आएगा, क्या टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा, उन दोनों के योग के बराबर आएगा, बस इतनी सी बात बोलिए, और उन दोनों का योग का समी क्या कहलाएगा, टोटल। बस इतनी बात किसने बोली है, टोटल प्रेशर। और ए और बी कौन सी केस रहेगी, नॉन रिएक्टिव, एक दूसरे की क्रिया नहीं करेगी, मतलब एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी की वजह से क्या बोला जाता है, आइडियल गैस क्या बोला जाता है, आदर्श गैस क्या बोलते हैं। और आदर्श से याद आया, क्या समीकरण होती है सर, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है लल्ला, P इक्वल टू nRT, P इक्वल टू, यहाँ पे B क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, N क्या है मोल, R क्या है विपरीत गैस नियतांक, T क्या है टेम्परेचर, क्या है R की वैल्यू क्या क्या होती है भैया जी, 0.0821 लीटर एटीएम, मोल के मात्रे पे -1, केल्विन के मात्रे पे -1, 0.0831 लीटर बार, क्या मोल की पावर -1, लीटर केल्विन की पावर -1। और क्या होती है भैया 08.314 जूल, केल्विन की पावर माइनस, मोल की पावर -1, केल्विन की पावर -1। और क्या होती है 2 कैलोरी, क्या 2 कैलोरी, मोल की पावर -1, केल्विन की पावर -1। आ रही बात समझे। और एक और वैल्यू क्या थी, जूल को अपन किसमें बदलते हैं, अर्ग में, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 7 हो जाएगा, ये कर सकते हो। ये किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है, सारी वैल्यू आपको पता होना चाहिए टू द पॉइंट। और इसी के साथ साथ लिखा है कि मैंने, तो यहाँ पे जो एटीएम लिखा है, क्या लिखा है, एक एटीएम बराबर लिखा था मैंने, क्या क्या होता है 1.01 बार, क्या होता है, अब एक्चुअली आप देखो क्या, ये एटीएम में क्या है, पूरा ध्यान बोर्ड में ना चाहिए, कोई भी गलत छोड़ दो, ये क्या है, ये क्या है भाई, एटीएम को बाहर में किसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर, सीधा समझ सकते हो। और आपको पता है कि जूल को केल्विन में बदलते हैं किससे डिवाइड करते हैं, 4.2 से, कल पढ़ाया था ना, नहीं आया याद, एक कटोरी में 4 गुलाब जामुन, याद आ रहा है, अब 1 किलो के बराबर क्या होता है सर, देसी देसी दिमाग लगाया, 1 किलो के बराबर 4.2 के लगभग क्या होता है गुलाब जामुन, तो 4 गुलाब जामुन मान सकते हैं 1 किलो के बराबर। तो सर 2 किलो में कितने होंगे, 8 किलो तो होंगे नहीं, देखो 8 किलो तो है नहीं आंसर। सर एक बात समझ पा रहे हो, सर 1 कैलोरी बराबर लगभग क्या होता है 4.2 जूल होता है नहीं होता, जैसे ना, तो सर 1 किलो में लगभग 4 के बराबर है, तो सर 2 में कितना होगा, तो आप एक्चुअली में क्या लिख सकते हो 8.4 लिख सकते हो, अगर आप लगभग थोड़ा सा लिखना चाहो क्या लिख सकते हो, 8.4 मान लिया आपने 8.4, समझ गए हो। सर 1 किलो में कितना 4.2, तो 2 किलो में कितना हो जाएगा, तो होगा नहीं होगा, अरे बस क्या है, अच्छा आप पकड़ आ रहा है कंसेप्ट पकड़ आ रहा है, हाँ? क्या मतलब 1 किलो के बराबर क्या होता है, क्या होता है लगभग, अपने क्या मान ले भाई 4 मिली होता है, क्या होता है 2 किलो के बराबर लगभग क्या होगा 8 होगा, क्या होगा, ये नहीं, एक पीछे क्या है, यह क्या है कैलोरी, यह क्या है कैलोरी, सब क्या आ जाएगी जूल में, तो क्या करते हैं गुणा, जूल से जब अपन कैलोरी में क्या करते हैं, हाँ, चार, दोनों बोल बोला बुरा हो गया भाई और एक एटीएम बराबर क्या होता है बेटा 8.801, 1.101 क्या होता है बार, या फिर कैसे तो 1.01 into 10 की पावर 5 पास्कल, और 1.01 into 10 की पावर 5 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, याद आ रही बातें की बात।
नहीं याद, और याद आया आंसर याद तो आ रहा है। तो वो भी लिखा था हमने 760 आम आम असजी, सर असजी क्या होती है, क्या होती है जी, मरकरी, कौन करी, मरकरी। समझा? केवल एक ऐसा मेटल है जो कौन सी फेज में पाया जाता है, लिक्विड फेज में, द्रव अवस्था। और यहाँ से एक चीज और चमक गई है, ये उससे पूछना था, अमलगम क्या होता है, अमलगम क्या होता है, क्या होता है अमलगम। दांतों में चांदी भरी जाती है, दांतों के अंदर जो सोना भरा जाता है, इसका एग्जाम्पल है अमलगम का, इसका है अमलगम का, क्या एग्जाम्पल है, अमलगम है बेटा, वो किस टाइप का सॉल्यूशन, पानी क्या है, बेटा मैंने मरकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्यों मैं बात कर रहा हूँ अमलगम की, बिटवीन डिफरेंस अमलगम है मरकरी, समझ पा रहे हो बात को भाई, अमलगम एक अलग चीज है, मरकरी एक अलग चीज है, मरकरी से अमलगम बनता है, मरकरी तो लिक्विड है, मैं मरकरी थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ अमलगम क्या है, किस टाइप का सॉल्यूशन। मोनिका नहीं पता, शर्म वरम आती नहीं आती, हाँ आती है बहुत, लगता नहीं है, दामिनी मरकम, अमलगम किस टाइप का सॉल्यूशन बेटा, स्टैंड अप, फुर्ती से ऐसे टक से बताओ, मुझे नहीं रहना यहाँ भोपाल में मैं जा रहा हूँ कोलकाता राजस्थान, टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था आपने, फीलिंग प्रकार पढ़े थे वैसे, सॉलिड एंड नहीं आता, सॉलिड ही नहीं, लिक्विड या फिर लिक्विड इन सॉलिड, दो आंसर पूछ रहा हूँ आपसे, सॉलिड इन लिक्विड या लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड कौन है ये, अमलगम, अमलगम किस टाइप का सॉल्यूशन, सॉलिड इन, सही है, और जो हमारे पास नमक का पानी हो किसका एग्जाम, शुगर सॉल्यूशन किसका एग्जाम, लिक्विड इन सॉलिड, खत्म कर दिया, पूरा सर्वनाश हो गया, पूरा सर्वनाश हो गया है पूरे कॉन्सेप्ट का, निकालो पन्ने, एक किस्म फेंक के मारो ना, पूरी केमिस्ट्री भूल जाओ, कितना हुआ, बेटा यहाँ से फेंकूंगा ना उधर छिंदवाड़ा में जाके गिरेगी डायरेक्ट, हाँ बैठ जा, तेरे को कहाँ पे बालाघाट, हाँ चली जा, बैठ जाओ, हाँ? बड़े खतरनाक लोग हो भाई, बुद्धि दी है नहीं दी भगवान ने, अभी तो कुछ ही पल हुए हैं पढ़ाए हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-4 दिन पहले पढ़ाए थे, हाँ दिन हो गया होगा ज्यादा, 1 महीना हो गया होगा, ये बोल लो और तो क्या बोल लो, है बुद्धि है नहीं है भगवान ने, पहली बात, कोई भी चीज समझिए ना अपने को, दिमाग जिंदा रख, दिमाग कैसे जिंदा होगा, आपने देखा है कि अमलगम है, ठीक है, देखा नहीं है अपने तो, अमलगम देखा है नहीं अपने, पर किसी बंदे के दांतों में चांदी भरी हुई देखी तो ली होगी ना आपने,
देखिए देखिए नहीं देखी, देखिए वो कौन सी फेज में दिखती है आपको, कौन सी फेज में दिखती है वो आपको? अरे सॉलिड ही दिखती है ना, ये नहीं दिखती। वो पीछे क्या आएगा, पीछे क्या आएगा, जो दिख रहा है वही पीछे आएगा, जो दिख रहा है वो पीछे आएगा। और अम्लगम का मतलब क्या होता है, अम्लगम मतलब Hg आ रहा है, और Hg तो क्या है, लिक्विड है। बाकी क्या है, लिक्विड। लिक्विड का एग्जांपल कौन है, अम्लगम है। कौन सा है, अम्लगम। इससे क्या करते हो सर, क्या जरूर पढ़ाते हो, सही पढ़ाया ना। सॉलिड एंड लिक्विड की बात करते हैं अपन, शुगर सॉल्यूशन, ये पानी है, ठीक है। पानी के अंदर आपने क्या डाला है, शुगर, नमक डाल दिया, शक्कर डाल दी, ग्लूकोज डाल दिया, कोई भी डाल दिया, ठीक है। वो जो डाला है, डालने के बाद में आप उसे देख रहे हो आंखों से, सीधा आंखों से, आंखें ये नहीं भगवान में, क्या फूटी तो नहीं आंखें, फूटी, देख लोगे भाई ये पानी की बोतल है, इसमें नमक नहीं है, नहीं तो भी डाल के बताता कि नमक डाल दोगे इसमें। नमक डालने के बाद में कैसा दिख रहा है ये, दिख कैसा रहा है ये, लिक्विड दिख रहा है ना, किस टाइप का, सॉलिड इन, जो दिख रहा है वो कहाँ है, ये बनेगा टाइल्स। मुझे नहीं रहना है। देख लो भाई साहब, अमलगम सबको समझ में आता है ना, दिमाग में क्या फिट करना, चांदी सोना बराबर है किसी का, वो क्या है, अमलगम का एग्जाम। अगर चांदी पर क्या बोल दोगे, वैसे भी चांदी वाला अमलगम बना रखा है, ठीक है। सोना बना है तो सोने का अमलगम, मतलब आपको अगर Hg के साथ में आप क्या डाल दो, Hg कोई भी मेटल डाल दो, क्या डाल दो, हरी बात समझो, ये मेटल के ऊपर क्या डालना है आपको, एक्चुअली Hg डालना है, Hg कौन सी फेज में रहेगा, क्या सॉलिड, सॉलिड क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्या रहेगा, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड लिक्विड, करो गलती, ऑप्शन देगा ना, दो ऑप्शन जरूर देगा, अगर मेरे जैसा पेपर बनाएगा ना, दो ऑप्शन देगा, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड। नहीं बच्चे बराबर, ये पहली बात तो कई लोग उसको एक होंगे अल्ट्रा प्रो बच्चे, उनको तो ये मतलब ही नहीं पता होगा कि अम्लगम क्या है, भाई वो तो है नहीं इस श्रेणी में शामिल। दूसरे बच्चे वो हैं कि जिन्होंने पढ़ा है कि अम्लगम क्या होता है, वो गलती करें, फिर आएंगे उसमें बुद्धिमान प्राणी, जिनको पता है कि हाँ किस टाइप का सोल्यूशन है, टक से लगा देंगे इस टाइप। और जब आप इस टाइप से पढ़ोगे, ये क्वेश्चन कहाँ पे आता है इस टाइप पे, जहां से क्वेश्चन आया था इसी का, समझ में आ रही बात, समझ पा रहे हो क्या, नहीं करोगे गलती, ठीक करोगे ना, पक्का, हाँ? भगवान के रूप, हाँ? धर्म आती है ना आपको, क्या आती है? अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या दिखा मेरे को, ये जिसे कहाँ चमका अपना अमेरिका, पढ़ना है, में वो नापने का होता है, याद है कुछ, जब आपने यूनिट जो पढ़ी कुछ, नहीं पढ़ी यूनिट जो पढ़ी, आया कुछ, चलता आगे, समझ में आया डॉल्टन का नियम, ये फॉर्मूला कहाँ पूछा गया था, इसके पहले वाला, ये है आदर्श गैस समीकरण, ये भी पीएचडी पूछी गई है, पीएचडी में, ये पहले वाला एग्जांपल भी पीएचडी पूछा गया, ये कॉन्सेप्ट भी पीएचडी पूछा गया, तीन क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन, और यहाँ पे करेक्ट करना चाहो तो फॉरवर्ड 2 कर देना, ये दिखेगा आपको फॉरवर्ड, ठीक है।
तो अपन ने जनरली समझाने के लिए लिखा दिया। फिर भी नहीं पढ़ना तो आपकी मर्जी, आप भगवान के रूप में भगवान को बात है। और ये भी पीएचडी पूछा जाता है, ठीक है। और ये समीकरण देखिए पूछ सकता है, बताइए ये कौन से नियम के लिए एप्लीकेबल है, पता नहीं लगा दोगे। नहीं पूछे, हर साल अलग अलग पूछे, चार नहीं पूछता, एक ही टॉपिक से चार नहीं पूछे। सोल्यूशन में उठाया तो सोल्यूशन में एक अलग जगह से उठाया, एक अलग जगह से उठाया, एक हेनरी लॉ से उठा लिया, एक कॉन्सेंट्रेशन से उठा लिया, या फिर एक क्वांटम फैक्टर से उठा लिया, ऐसे अलग अलग समीकरण लिखे थे अपन ने। कुल कल वाले समीकरण बताओ मेरे को जल्दी से। एक लिखे थे आपने, यहाँ से लिखा था P इक्वल टू rt, ऐसे लिखा था आपने, इसे समीकरण एक मान लेते हैं, ठीक बताओ आप क्या पढ़ाई के लिए क्या लिखा था, P है इक्वल टू na rt, और भाई साहब b भाई साहब के लिए लिखा होगा आपने pb इक्वल टू nb rt, भैया ये समीकरण एक, ये समीकरण दो। अगर पीटी लिखना है टोटल तो क्या लिखोगे भैया, na प्लस nb, यहाँ पे rt। तेरा समीकरण तीन बटा क्या करोगे आप, एक करोगे, क्या करोगे, समीकरण तीन दिख रही है आपको, पीडी बटा तीन, क्या है समीकरण एक, टी है बी बटा नीचे क्या है पीडी, तो सर विद्या समझते हैं वही है ना। केमिस्ट्री का गणित का एक ही नियम, क्या नियम, अपने अपने को काटते हैं, यह है, यहां से क्या बना, टी अपॉन टीडी बराबर क्या बना, Na अपॉन प्लस एनबी। ये कुछ याद आ रहा है, कहीं ना कहीं देखा है क्या ये भाई साहब, कहाँ देखा है, जिससे पूछा मैं उसको बता रहा हूँ, ये कहीं देखा है बेटा, नहीं देखा है, ये देखा बेटा, ये जो इधर लिखा है साक्षात, ये कहीं देखा है, दोनों वाले के देखा है कहीं, हाँ ये सही बात नहीं, परफेक्शन है ये, कुत्ते मोल बेटा कुल याद आया, अरे नहीं लिखा था मैंने, का ये याद आया, एन अपॉन एन प्लस एन बी, याद आया, अगर सब बी होता तो एन तो बी हो जाएगा क्या, एन एफ प्लस एन बी, याद आया, कुत्ते मोल बेटा कुल मोल याद आ रही घटना है, समझ रहा है मामला, ये अपॉन पीटी बराबर क्या लिख सकते हो, का ये क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, का ये, और ये का ये मतलब किसी गैस गैस की बात हो रही है तो आप क्या कह सकते हो, गैस लिख सकते हैं अपन, बात हो रही है यहाँ पे इसकी, ये इधर और ये पीटी इधर भेज देंगे, एक्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से नीट जैसे एग्जामिनेशन आते हैं बहुत शानदार, तो लगा था ना रावण बाण, राम बाण रावण बाण, तो बाण ये रावण बाण है, होगा याद कैसे लोगे, पापा पिटाई करते हैं किसकी, एक्स, हमारे पिताजी सर, हमारे पिताजी को एक से ये ना
यहाँ तक तो आपने लिख लिया हो कल तक। अभी क्या लिखना है 1/3 और वैसे क्या करोगे अगर आप 1 बाई क्या करोगे 2/3 कर दोगे। करोगे आई बात है समझ में। अब की बात कोई दिक्कत किसी को? नो स्टडी नो प्रॉब्लम, मजे ही मजे। मतलब अगर आप बार बार ऊपर देख रहे हो ना, इट मींस आप मैं समझा रहा था, आपका ध्यान समझने पे कम था। कर लिख लेना भैया, ऐसे नहीं कि कुछ के चक्कर में पूरा गलत लिख लिया सर, और देखेंगे नहीं तो सर ने बोला था और देखते हैं, नहीं देखेंगे ऊपर, बाद में पूरा गलत लिख लिया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला। बेटा सर आइए क्या, क्या नाम है इसका, सृष्टि, देख के ना सर आगे नहीं है। आगे बस एक छोटा सा जल्दी से रिलेशन में, ये यहाँ से पी ए बराबर यह है तो घर से निकाल लोगे, पी बराबर क्या आएगा, पी बराबर क्या आएगा, पीटी एक्स डी हो जाएगा, ये लिख सकते हो आप। और एक और काम कर लेना, यहाँ पे पी टोटल निकालोगे, पी ए प्लस क्या करोगे आप, पीबी, आप इन दोनों सोल्व करोगे ना, ये बराबर क्या बनेगा आपके पास, पीटी, यहाँ पे क्या बना एक्स है, तो यहाँ पे क्या बनेगा पीटी, यहाँ क्या बनेगा एक्स बी, यहाँ से अगर आप पीटी कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बी, और आपको पता है कि एक्स प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है 1, पीटी बराबर पीटी, मतलब आपने बात बोली जो क्या है बिल्कुल सत्य है, नहीं है, वो भी कर दिया अपन ने बात से। ये बात समझ में आई नहीं आई, आ गई, नोट कर लेना, मिलते हैं बेटा कल सेम टाइम, आज के लिखते हैं काफी, यही सब आ गई।